तक जिंदा थे बर्क चचा, तब तक मोदी भी नहीं भेद पाए थे किला। पीएम मोदी ने खुद किया था प्रणाम, आजम ने जिनसे सीखी थी सियासत। योगी ने मौका देख मारा चौका, समाजवादी पार्टी की नींव में बीजेपी का झंडा। ये कहानी शायद आपको पसंद आएगी। किसी इलाके में घुसकर जीत हासिल करने का मजा अलग है, लेकिन जो हारा है उसका दर्द भी बहुत ज्यादा है। अखिलेश यादव को कुंदरकी हारने का जो दर्द हो रहा है उसका अंदाजा शायद ही बीजेपी समर्थकों को हो। मुरादाबाद मंडल में कुल 5 जिले आते हैं। पहला रामपुर, आजम खान का गढ़। दूसरा संभल, जहां की सियासत में साल 1974 से एक तरफा चुनाव जीतने वाले शफीकुर रहमान बर्क। तीसरा मुरादाबाद, जहां पूर्व सांसद एसटी हसन का राज था। चौथा बिजनौर, जहां अब चंद्रशेखर का कद बढ़ रहा है। तो पांचवा अमरोहा जिला भी मुस्लिम बाहुल्य है। लेकिन रामपुर और संभल की सियासत ही मुरादाबाद की सियासत तय करती है। अखिलेश यादव मुरादाबाद जीतने के लिए रामपुर में आजम खान के घर क्यों गए थे? 94 साल के शफीकुर रहमान बर्क होते तो क्या बीजेपी कुंदरकी जीत जाती? इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1974 में पहली बार बने विधायक पश्चिम यूपी में मुसलमानों का चेहरा बन गए, लेकिन बसपा में होने के कारण वो कभी संभल और मुरादाबाद से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि वो कभी सपा तो कभी बसपा में आते रहे। बीजेपी संभल की सीट मोदी नेतृत्व में तीनों बार हार गई। 2014 और 2019 में चुनाव जीते शफीकुर रहमान बर्क का संसद में जब पीएम मोदी से सामना हुआ तो संसद परिसर में नमाज पढ़ने की जगह मांग ली। उस दिन पीएम मोदी ने बर्क के बारे में जो बोला था वो वायरल हो गया था। 27 फरवरी 2023 में निधन हो गया। विवादों से गहरा नाता था, विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध थे, हिंदू विरोधी छवि थी और मुसलमानों की गलती पर भी समर्थन करते थे। मुसलमानों में अच्छी पकड़ थी तो अपने बेटे जियाउर रहमान को मुरादाबाद की उसी कुंदरकी से चुनाव लड़ाया, जहां इस बार योगी ने जीत हासिल की है। बर्क के बेटे को वहां 2 बार चुनाव जीतने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही शफीकुर रहमान की मौत हुई, उनके बेटे जियाउर रहमान सपा के टिकट से साल 2024 में संभल से लोकसभा जीते और कुंदरकी सीट खाली हो गई। अखिलेश यादव को आजम खान के घर पर जाकर सिर झुकाना पड़ा, जबकि कहा जाता है कि आजम खान और अखिलेश यादव के राजनीतिक विचार नहीं मिलते थे, इसीलिए वो कभी जेल नहीं गए। और ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव आजम खान जैसे नेताओं वाली सपा से बाहर आना चाहते थे, लेकिन योगी ने जो फील्डिंग लगाई उसमें अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस गए। शफीकुर रहमान अब है नहीं और आजम जेल में है। मुसलमानों के साथ बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया, कुंदरकी सीट जीत ली। 7 बार के सांसद और 2 बार के विधायक शफीकुर रहमान के न होने के कारण योगी ने भांप लिया था कि जीत पक्की है। शफीकुर रहमान की उम्र को लेकर एक बार केबीसी में भी सवाल पूछा गया था। नरेंद्र मोदी ने संसद में नाम लेकर सम्मान दिया था, योगी आदित्यनाथ भी सम्मान देते थे, लेकिन ये सियासत है, जब मौका मिले सूद समेत ब्याज वसूल लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ कुंदरकी जीतकर ज्यादा खुश दिखाई दिए। मोदी की हवा में भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, लेकिन योगी राज में संभव हो पाया। अखिलेश को ताना भी मारा। कुंदरकी हार का मतलब क्या है ये सपा बेहतर समझती होगी। ये कहानी आपको इसीलिए सुनाई ताकि आप समझ पाएं कि योगी को अब चुनाव लड़ना और जीतना आ गया है। सपा मुसलमानों को ये नहीं समझा पाई कि ये सीट हमारी नाक की लड़ाई है, और योगी ने समझाने में कामयाबी हासिल की कि मुस्लिम गढ़ में हिंदुओं को एक